नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम भारत के उस मंदिर के बारे में बताएंगे जो मंदिर पल भर में ओझल हो जाता है और पल में ही आपकी आंखों के सामने होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भारत की प्राचीनतम सभ्यता जो है वो मंदिरों से ही आज तक सिमटी हुई है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता मंदिर और यहाँ की एकता के लिए जानी जाती है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति विरोध के एक साथ रहते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। वैसे तो भारत में सनातन धर्म, हिंदू धर्म की पहचान से भारत देश पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म एक साथ रहते हैं। यहाँ की सभ्यता को दुनिया सलाम करती है। यहाँ की सभ्यता से ही, यहाँ की विविधता से ही दुनिया भारत देश को मील का पत्थर मानती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत देश में कम से कम 10 से भी ज़्यादा धर्म एक साथ रहते हैं और ये धर्म ना तो कभी रंगों का भेद करते हैं, ना तो कभी जाति का भेद करते हैं, ना तो कभी पहनावे का भेद करते हैं। हर धर्म का अलग अलग अपना कह सकते हैं अपनी पहचान है और वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी हमारे भारत देश में गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम चीज़ों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन पर्यटकों का केंद्र मंदिर जो हैं भारत की पहचान माने जाते हैं। हज़ारों साल से भी ज़्यादा पुराने ये मंदिर वास्तव में पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं और आकर्षित करते हैं और ये पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है और वो ये नहीं जान पाते कि वास्तव में इनकी डिज़ाइन, इनकी बनावट और ये मंदिरों का इतना विशालतम और इतना प्राचीनतम इतिहास कैसे और कहाँ से निकला। दोस्तों, ये पर्यटकों का एक कौतूहल का विषय है, एक कन्फ्यूज़न का विषय है। वो ये समझ नहीं पाते और बार बार भारत की तरफ रुख करते हैं और इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए भारत आते हैं। तो दोस्तों, आज हम भारत के उस मंदिर के बारे में बताएंगे, भारत की उस सभ्यता के बारे में बताएंगे, भारत की उस शान के बारे में बताएंगे जिस शान की वजह से भारत विश्व में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म सनातन धर्म माना जाता है और सनातन धर्म की यही परंपरा रही कि यहाँ पर हर धर्म का सम्मान होता है। ना तो यहाँ पर जाति का भेद है, ना तो रंगों का भेद है, ना तो खान पान का भेद है। यहाँ सब बराबरी से एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, भारत देश में लगभग हज़ारों की तादाद में मंदिर होंगे, लेकिन कई मंदिर तो ऐसे हैं जिन मंदिरों को अगर समझा जा सके तो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि ये मंदिर वास्तव में अपने आप में अनोखे हैं। वास्तव में इनकी अपना ही एक अलग इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको उन्हीं मंदिरों के आज दर्शन कराएंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, कोबा, गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर ऐसा मंदिर है जिस पर आप लोगों की बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप हमारी बात पर भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप वहाँ पर स्वयं जाकर देखिए। ये मंदिर पल भर के लिए ओझल हो जाता है, पल भर के लिए हमें दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ये मंदिर ऐसा मंदिर है जो पल भर में गायब हो जाता है और पल में ही आपकी नज़रों के सामने होता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, ये वास्तव में भगवान का ही चमत्कार हो सकता है। दोस्तों, हम तमाम चीज़ों के बारे में और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं उन सभी तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, कोबा, गुजरात की। भारत के गुजरात प्रदेश में कोबा में एक मंदिर है जो अरब सागर के नज़दीक स्थित है। कहते हैं कि यहाँ पर तभी जाना चाहिए जब दौड़ कम हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मंदिर
जो है वो अरब सागर के निकट है और कभी कभी ये अरब सागर की लहरें मंदिर को अपने अंदर समेट लेती हैं। तो ये मंदिर जो है वो पल भर के लिए गायब हो जाता है और फिर पल भर में ही फिर दिखाई देने लगता है। तो इस मंदिर में कहा जाता है कि जब भी आप इस मंदिर में जाएं पूजा अर्चना के लिए, तब उस समय जाएं जब ज्वार कम हो, क्योंकि समुद्र में जब ज्वार होता है तब उफान आती है और पानी की उफानें बहुत तेज़ी से आती हैं और समुद्र को अपने आप में समेट लेती हैं। तब समुद्र में मंदिर गायब हो जाता है। लेकिन समुद्र में बसा हुआ मंदिर ना आज तक ये टूटा है ना फूटा है और वैसा का वैसा ही निकलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आजकल की अगर बिल्डिंग्स, ऐसा मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग बना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो वो वास्तव में कुछ दिन बाद तो खराब हो ही जाएगी, लेकिन ये मंदिर ऐसा मंदिर है जो समुद्र के बीचों बीच बना होने के बावजूद भी यहाँ पर भक्तों की तादाद और भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। भक्त अपनी आस्था का केंद्र मानते हुए इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन मंगलमय हो, उनका जीवन और अपने अच्छे जीवन की भी कामना करते हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और इस मंदिर के इतिहास को समझते हैं, इस मंदिर के बारे में वो रिसर्च करते हैं और बार बार इस मंदिर की तरफ अपना रुझान करते हैं, इस मंदिर की तरफ आते हैं। दोस्तों, भारत जो है माना जाता है कि विश्व में सबसे बड़ी सभ्यता का एक प्रमाण है। भारत जो है वो सनातन धर्म का प्रमाण देता है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है माना जाता है ये सनातन धर्म ही है। और भारत की पहचान अगर देखा जाए, हम किसी धर्म को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि भारत की पहचान हिंदुओं से है, क्योंकि भारत एक सनातन धर्मी देश था जहाँ पर उसने अनेक धर्मों के लोगों को शरण दी और इसी देश में मुस्लिम आए और क्रिश्चियन आए, इन तमाम लोगों को भारत ने ही शरण दी और ये आज भारत के नागरिक बने बैठे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत इसीलिए अपनी सभ्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत चाहे कोई भी धर्म हो, उन तमाम धर्मों का सम्मान करता है जितना, और हम आपसे भी निवेदन करेंगे जितना आप अपने धर्म का सम्मान करें उतना आप दूसरे के भी धर्म का सम्मान करें, क्योंकि धर्म सबका बराबर होता है और धर्म के अनुसार ही जो चलता है वो वास्तव में एकता बनाता है और अपने अलग ही व्यवहार बनाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल के लिए कुछ हमें कमेंट भी कीजिए। और अगर आप कोई अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।